शुरू हुई वीर और माही की शादी की रस्में। जिसकी कुंडली में दोष, लड़की से कौन शादी करेगा? रस्मों में शुरू हुआ दादी का तमाशा। जिसकी शादी के पहले दिन ही पति मर गया हो, भला ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा? इस फालतू की चीजें पुरानी है दादी, बेकार है। बीच में मत बोल। वीर बना राधिका की ढाल। जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं ना, वो आपकी मेहमान है। वो के बारे में इतना बुरा कहना सबके सामने, वो आपकी उम्र और आपके औदा को शोभा नहीं देता। अरे पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। जी दीदी, बैठिए, पूजा कीजिए। आइए। जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में वीर और माही जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और ऐसे में घर में रखी गई है शादी से पहले ये खास पूजा, जिसमें दूल्हा और दुल्हन साथ बैठकर पूजा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी वीर के चेहरे पर उदासी है, क्योंकि वो तो राधिका से प्यार करता है। लेकिन शादी की इस खास पूजा के शगुन में अपशगुन तब हो जाता है जब ये पूजा की थाली गिर जाती है, वो भी राधिका के हाथों। भाई ऐसे में दादी का गुस्सा राधिका और उसके परिवार वालों पर फूटता है। भाई पहले तो वो बाकियों को खरी खोटी सुनाती है और फिर राधिका पर बरस पड़ती है। ऐसी कड़वी बातें वो सभी के सामने राधिका को कह रही है, जिसके बाद राधिका आंसू बहाने लगती है। सभी के सामने वो राधिका की बेइज्जती कर रही है अपने कड़वे बोल से। ऐसे तुम भी कुछ कम नहीं। तुमने भी हमारी घर की इज्जत से इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। हमारी ही बेटी को भगाकर उससे शादी। अरे तुम लोगों के खून में ऐसा क्या है जो इससे पहले ही अपना दूल्हा मारा? और दूसरा, शादी करके भगा के लड़की को अपने घर ले आया। बस कीजिए आज ही भगवान के लिए, बस कीजिए। ऐसे सब लोगों के सामने उसे मनहूस और अपशगुनी कहना मेरी बेटी की शादी को बहुत जल्दी होगी, एक अच्छे और प्लेट में। अरे बिल्कुल होगी आपकी बेटी की शादी, और बहुत जल्द होगी। शादी नहीं होगी जिसकी कुंडली में दोष, ऐसी लड़की से कौन शादी, लड़की से कौन शादी करेगा? बताओ हमें, खबरदार जो बीच में। अरे ऐसी लड़की जिसकी शादी के पहले दिन ही पति मर गया हो, भला ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा? अरे आप तो बहुत ही आशावादी हैं लक्ष्मी। अच्छा ही होगा ना अगर ऐसी अभागन लड़की को जन्म देने से पहले ही आप उसे अपनी कोख में ही मार देंगे। कम से कम आप दोनों को ये जिल्लत भरी, कम से कम आप दोनों को ऐसी जिल्लत ना झेलनी पड़ती। कह रहे हैं जाओ, वरना लेकिन बात तो तब आगे बढ़ जाती है जब दादी राधिका पर हाथ उठाने लगती है। तभी राधिका की ढाल बनकर बीच में आ जाते हैं वीर, जो राधिका को बचा लेते हैं। और अब वीर का गुस्सा दादी पर फूटा है, क्योंकि दादी राधिका को खूब खरी खोटी जो सुना रही है। ऐसे में वीर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और दादी को भी खरी खोटी सुना देता है।
एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का इस तरह अपमान आप कैसे कर सकती है? राधिका जी के साथ जो हुआ वो मां की गलती नहीं थी, तो उन्हें आप आगे दाएं कह लिया। अरे उनके साथ जो हुआ वो नियति में लिखा था, जो वो चाहती ऐसा बात की। बस बस ये जो आपकी बीमार है, वो का इतनी भद्दी बातें कह के सबके सामने। अरे उनको कैसा लग रहा था उस दिन? उनको कैसा लग रहा है आज? एक के बारे में तो सोचिए। ये सब फालतू की चीजें पुरानी है दादी, बेकार है। वीर, बीच में मत बोल। बस दादी, बस। देखिए, हमका माफ कर दीजिए। इस तरीके से हमने अपनी बात काटी, वो करना नहीं चाहते थे। आप जानते हैं हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं ना, वो आपकी मेहमान है। वो के बारे में इतना बुरा कहना सबके सामने, वो आपकी उम्र और आपके औहदा को शोभा नहीं देता। तो यहाँ पे पूजा रखी गई है। वीर के घर वालों ने, गजेंद्र परिवार ने पूरा पूजा का माहौल बना रखा है, जैसे सब खुशमंगल हो। और यहाँ पे वीर है जो ये पूजा में शामिल ही नहीं होना चाहता, क्योंकि उसकी शादी माही के साथ होने वाली। वीर बहुत दुखी है, वीर का दिल टूटा हुआ है। और इससे ही पहले एक सीक्वेंस है जहाँ खुद राधिका आके वीर को तैयार करती है, और बड़ा कमाल का सीक्वेंस है, बहुत अमेजिंगली हमने शूट किया है और आप लोग को भी देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे वीर का दिल टूटा हुआ है, और दूसरी तरफ जो हमारी दादी है नर्मदा जी, वो राधिका जी से कुछ बहुत गलत कह देती है और वीर आके उस पर रिएक्ट कर देता है। सो दैट्स द होल सीक्वेंस। वो आगे होगा कि वो कहते हैं ना कि वो भगवान चाहते हैं कि जैसा हो। तो एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे मेरा हाथ लगता है और कैसे भी करके वो जो कुमकुम है वो राधिका के ऊपर गिर जाता है। सो वो भी बड़ा ड्रामा वाला सीक्वेंस है, और उसमें भी बड़ी तू मैं हुई। तो मज़ेदार है, देखिए आप लोग को बहुत मज़ा आया। हाँ, वो अभी आप देखिए वो सीक्वेंस में अगर पूरा बता दूंगा तो फिर आप सीन ही नहीं देखेंगे। एक बार पहले सीक्वेंस देखिए, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। आग तो क्या, वो दिए के पास चुन्नी में आग लग जाती है, उसी को बचाने के चक्कर में थाली पे हाथ लग जाता है। वही थाली में जो कुमकुम और जो कुमकुम होता है वो राधिका जी पे गिर जाता है। सो दैट्स द होल थिंग। अब मैं जैसे ज़ुबान से बता रहा हूँ वो सुन के बड़ा सिंपल लग रहा होगा, बट बड़ा ड्रामेटिक है, और ऑब्वियसली हम उसे शूट बड़ा क्रिएटिवली करेंगे और आप लोग को देख के बड़ा मज़ा आएगा। भाई वो तो नियति में लिखा है कि वीर और राधिका को तो एक होना ही है। अब वो कब होंगे, कैसे होंगे, वो आगे वाले एपिसोड्स में। बट सीक्वेंस बहुत अमेजिंग आएगी, क्योंकि लिखा भी बहुत अच्छा जा रहा है, और जो एक बिल्डअप है धीरे धीरे राधिका जी को भी हल्का हल्का फील हो रहा है कि ये लड़का अच्छा तो है, और उनके भी दिल में वीर की इमेज थोड़ी और अच्छी होती जा रही है। तो वो पूरा बिल्डअप, वो पूरा जो सीक्वेंस है वो इतना अमेजिंगली आ रहा है। तो भाई अब देखना होगा कि इस शादी में और कौन कौन से तमाशे होते हैं, क्योंकि ड्रामे की शुरुआत तो हो चुकी है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।